सत्संग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। तत्व ज्ञान के विषय पर चल रहे उल्लेख में ब्रह्म ऋषि महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज उमाचरण को मन के उपरांत चित्त के विषय पर प्रकाश देते आगे बढ़ रहे हैं। उमाचरण चित्त का स्वाभाविक धर्म है विषयों के प्रति अनुराग करना। जैसे नदी किनारे वृक्ष को नदी ही ग्रस्त कर लेती है, वैसे ही वृत्तिशाली माने जिस चित्त पर वृत्तियां नाचती हैं मनुष्य को ग्रस रहा है। वृत्तिशाली चित्त, जिस चित्त पर वृत्तियां नाच रही हैं वो चित्त मनुष्य को ग्रसे हुए है, पकड़े हुए है। जैसे जल प्रवाह को बांध द्वारा आबद्ध किया जाता है, मनुष्य भी चित्त के द्वारा आबद्ध हो रहा। आबद्ध माने बांध दिया गया। जल को रोक करके डैम बनाते हैं, उसी प्रकार जैसे जल को रोकते हैं उसी प्रकार मन मनुष्य को उसकी आत्मिक प्रगति को इस चित्त ने बांध दिया है, बांधा हुआ है। जिस तरह लटकाई हुई रस्सी ऊपर नीचे दोनों तरफ लटक ही रही है, रस्सी लटकाई नीचे भी वो हवा में लटक रही है, ऊपर भी तो लटकी है, चाहे बांधी है वह है तो लटकी। उसी प्रकार मनुष्य भी चित्त और मन द्वारा ऊर्ध्वगामी अधोगामी होता है। गिद्ध जैसे हठात माने जबरदस्ती मछली को पकड़ता है, वैसे ही चित्त विषय में आसक्त हो जाता है। आप ये मत सोचना कि मन और चित्त दोनों के विषय में कुछ समान बातें हैं। प्रतीत होती हैं, पर मूलतः है, मैं इसमें जोड़ रहा हूं अपनी ओर से, पर मूलतः है चित्त दो कार्य करता है। ब्रह्म ऋषि तो प्रकाश दे ही रहे हैं, तो अकाट्य है, अध्यापक अपनी छोटी समझ से भी बोल रहा है। चित्त दो कार्य करता है। एक, वो एक आधार देता है जिस पर सारे आके खेल लो, ग्राउंड बन जाता है। चित्त ग्राउंड बन जाता है, उस पर मन भी खेले, बुद्धि भी खेले और अहंकार भी खेल ले। और चित्त ग्राउंड के साथ साथ चित्त अपने आप में स्मृतियों और कल्पनाओं का भी आधार है। जो कुछ नाच होता वो चित्त के ग्राउंड पर ही है, ये बात ध्यान रखना। चंचल चित्त वाले मनुष्य किसी विषय में एकाग्र नहीं हो सकते। बुद्धिस्त आत्मा ही चित्त है, बुद्धि को प्राप्त आत्मा ही चित्त है। इसका तात्पर्य समझना होगा। इसका तात्पर्य बोध से भी है, जो हमें वर्तमान में बोध हो रहे हैं। बोध माने जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो चित्त के मंडल में ही अनुभव कर रहे हैं। जब चित्त की वासना क्षीण रहती है तब चित्त जीव कहलाता है। जब वासना मुक्त होता है तब वो केवल जीव है। जब भ्रमित होता है तब शरीर है, और जब चित्त की कल्पना शांत हो जाती है तो वह पर ब्रह्म है। ये चित्त की अवस्थाएं हैं। हालांकि अंतोगत्वा तो चित्त को भी समाप्त होना है, पर ये उसकी अवस्थाएं हैं कि जब चित्त में वासना नहीं है तो वो एक जीव है, बस जीव है। जब वो भ्रमित है तो शरीर है, माने शरीर स्थूल है, बाहरी है। और जब उसकी कल्पना शक्ति शांत हो जाती है,
मूल कार्य तो कल्पनाएं हैं, स्मृतियां हैं, तो पर ब्रह्म हो जाता है। विषय वासना से भरा हुआ, चिन्ह मात्र में अवस्थित और विकल्पों से कलुषित चित्त तत्व जीव नाम से ही कथित जाना जाता है। अर्थात विषय वासनाओं से भरा हुआ और प्रतिपल उसमें भरता हुआ कलुषित चित्त तत्व ही सामान्यतः जीव कहलाता है। सामान्यतः यह संसार चित्तमय है और चित्त में ही संसार है। चित्त जैसा होगा पुरुष वैसा ही होगा। इसे चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि कहते हैं ना। आत्मा ही चित्त का हेतु है, माने स्रोत है। लाइट तो सूर्य की है, सब कुछ उसी में प्रकाशित हो रहा है ना, तो है तो सब लाइट सूर्य की, भीतर का सूर्य आत्मा की। हेतु मतलब सोर्स, हेतु मतलब सोर्स। मोह के वश में जरा मृत्यु, जरा माने शरीर का क्षय होना, बूढ़ा होना। मोह के वश में जरा मृत्यु से चित्त ही व्यथित होता है, दुखी होता है, बूढ़ा हो गया, मरने वाला है। ये व्यथा किसकी है? चित्त की है। वह अपनी उत्पत्ति के हेतु, हेतु माने सोर्स, ध्यान रखना, हेतु माने सोर्स। वह अपनी उत्पत्ति के सोर्स अर्थात आत्म पद को भूलकर कल्पना में, अनर्थ में ही घूमता रहता है। भूल जाता है मेरा सोर्स क्या है। सोर्स तो आत्मा है। आत्मा सोर्स को भूल करके खामखा में ये अनर्थ में ही घूमता रहता है। शब्द आदि तन्मात्र समूह उसका अवयव स्वरूप है। बोले गए शब्द और तन्मात्राएं, मैंने समझाया था ना, तन्मात्राएं जो कुछ इंद्रियां कर रही हैं, इनके मूल ड्राइवर तो मस्तिष्क में है। ये तो बाहर बेचारी सेवा में है। तो जो ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे जिनके द्वारा इंद्रियां चलती हैं, जिसे कहा गया तन्मात्रा समूह और उसका अवयव, उनका परिवार, इंद्रियां इत्यादि, यही चित्त का स्वरूप है। जरा मृत्यु से घिरा हुआ यह विष वृक्ष संसार ही चित्त है। बीच बीच में कुछ उपमाएं भी आई हैं, माने कुछ इस तरह की उपमाएं हैं जो थोड़ा सा चीज को बढ़ा के बताने की चेष्टा में, जिससे समझ में आए। जब चित्त कल्पना पर आश्रित होकर प्रकाशित होता है, तब वह चित्त स्वरूप को भूल जाता है। कल्पनाओं में जाते ही चित्त भूल जाता है, मैं कहाँ से आया, कौन हूं, मेरा सोर्स क्या है। और सच तो यह है कि पूरा जीवन ही कल्पनाओं में बीतता है। होश संभलने के बाद से लेकर मृत्यु तक कल्पना चलती रहती है। चित्त का बाजार लगा रहता है और वो घिरा रहता है, घिरेगा ही। वास्तव में जो कुछ करता हुआ नजर आता है वह प्राण आदि वायुओं का क्रिया मात्र ही है। हो तो जो रहा है वो प्राण की क्रियाएं ही हैं, माने प्राण के द्वारा, एनर्जी के द्वारा। परमात्मा का साक्षात्कार होने से चित्त का अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र है ही नहीं। वो तो प्रकाशित है आत्मा से। हम भी आत्मा हैं, हम भी जीव हैं। ऐसे ज्ञान का नाम चित्त है और ऐसा चित्त अनादि तथा अनंत दुख का विस्तार करता है। अर्थात इसे यहां समझना होगा, चित्त दो कार्य करता है। आत्मबोध में भी सहायता करता है। चित्त की वृत्तियों को रोक करके तो भीतर अंतर्मुखी होते हैं, और यही चित्त जब हलचल करता है तो ये दुख का विस्तार करता है। दोनों कार्य इसी के हैं। अगर चित्त का क्षय करना चाहो, उसे समाप्त करना चाहो, तो पहले उसकी वृत्तियों का ध्वंस करो, जिसपे वृत्तियां उठती हैं, तब सहज ही चित्त का क्षय हो जाएगा। जैसे घट के मध्य में घटाकाश
वैसे चित्त के मध्य में संसार, घट के मध्य में घटाकाश। ये जो घटाकाश आकाश शब्द आया, इस पर उपनिषद में बड़ी साधनाएं हैं। वैसे समझाता हूं तुम्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। जैसे घट में घटाकाश, घट माने मटका, फॉर एग्जाम्पल मटका। मटके में क्या है? खाली मटके में हवा है। अच्छा, बाहर क्या है? बाहर भी हवा है। अच्छा, उस हवा को थोड़ी देर के लिए हम आकाश बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकाश ऊपर भी है, चारों ओर भी है, जो खालीपन है आकाश है। तो मटके के बाहर भी आकाश और मटके के भीतर भी आकाश है। तो घट में घटाकाश माने मटके में भी आकाश, बाहर भी आकाश, मटके में भी खालीपन, आकाश ही है। और मटका टूट गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, आकाश। उन्होंने कहा जैसे घट के नाश होने से घटाकाश नहीं रहता, वैसे चित्त के नाश होने से संसार नहीं रहता। अभी क्या है? अभी इस चित्त रूपी घट में, मटके में संसार है। जैसे चित्त का मटका टूटेगा, समाप्त, आकाश आकाश में विलीन हो जाएगा। चित्त के उच्छेद के लिए पृथक यत्न नहीं करना पड़ता, अलग से इसको मिटाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अज्ञान दूर होने से चित्त समाप्त। चित्त मिथ्या है, इसीलिए उपदेश से उसका कुछ नहीं होता, केवल विचार से उसका कुछ किया जा सकता है। चित्त जो करता है उसका तुम अनुभव करते हो, और चित्त जो नहीं करता तुम उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। मोटे रूप से चित्त को तुम मेंटल प्लेन, ग्राउंड मानो, मोटे रूप से। क्योंकि जब जब तुमने सुना, कहीं कहीं यह लगा मन जैसा ही तो है। हाँ हाँ, मन जैसा ही है, पर भेद है ना। मन आवेग है, अर्ज है, ग्राउंड नहीं है। कल्पना नहीं करता मन, वो तो डिजायर्स पॉप करता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। चित्त ग्राउंड है, आधार है, जिस पर सारे नाच चल रहे हैं। और ये ग्राउंड ऐसा है, जैसे ही अज्ञान समाप्त होता है, ज्ञान आता है, ऊपर चलने वाले सभी लोगों को हटा दिया जाए। हम सामान्यतः देखते हैं कि ग्राउंड पे बहुत लोग खेल रहे हों और कोई आके कहे चलो साफ करो ग्राउंड, तो ग्राउंड कहीं नहीं जाता ना, ग्राउंड वहीं रहता है। खेलने वाले भगा दिए जाते हैं। पर चित्त में ऐसा नहीं है। चित्त में अलग खेल है। चित्त में क्या है? जैसे ग्राउंड पर खेलने वाले भगाए, मन इत्यादि जिनकी वृत्तियां नाच रही हैं, इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, ग्राउंड भी खत्म हो जाता है। चित्त खत्म, इच्छाएं खत्म, कामनाएं खत्म, अज्ञान खत्म, ग्राउंड खत्म। इतना भेद है। तो चित्त को आधार मानना, जहां स्मृतियां, कल्पनाएं, इच्छाएं आके अपने नृत्य करती हैं, बस इतना भेद ही पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।